यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की ध्रुव चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। एक समय के श्रद्धा के परिणमन में यह टंकोत्कीर्ण हुआ कि मैं समस्त क्रियाओं से न्यारा निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूँ। निष्क्रिय का अर्थ पामर नहीं, कायर नहीं, हीन नहीं, नीच नहीं। निष्क्रिय का अर्थ है जिसमें कोई परिणमन नहीं है, ऐसा ध्रुव सत्ता स्वरूप यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। समस्त प्रकार के परिणामों की सत्ता को छोड़ते ही नहीं है और ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वयं के ध्रुव स्वभाव को, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। बार बार इसी प्रकार के तत्व विचार के अभ्यास के बल पर भीतर में श्रद्धान में परिवर्तन हुए बिना नहीं रहता। असंख्य समयों तक हुआ चैतन्य तत्व विचार निर्विकल्प अनुभूति का मूल कारण बन जाता है। इसलिए साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अभी चैतन्य तत्व विचार है, भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान को भी दूसरे क्रम पर रखा, क्योंकि भेद ज्ञान में भी दो द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान होता है।
जब चैतन्य तत्व विचार होता है तब तो उसमें दूसरे द्रव्य का भी विचार नहीं है। मैं ही चैतन्य सत्ता स्वरूप हूं, उसका भाव ग्रहण करने का अभ्यास। विकल्पों से उतनी असंतुष्टि बना रहती है ऐसी कि विकल्प 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 से ये चैतन्य सत्ता पकड़ में क्यों नहीं आती। जब तक स्वयं की स्वयं से मुलाकात नहीं होती तब तक निर्विकल्प अनुभूति, एक समय का निर्विकल्प अनुभूति से प्रकट होने वाला आनंद, उस आनंद का अनुभव ही नहीं होता। और जब तक स्वयं का अनुभव नहीं होता तब तक किसी भी क्रिया का स्वीकार नहीं हो सकता। ये निष्क्रिय का मूल प्रयोजन यही है, क्योंकि हमें जो संसार में सुख लगता है वो सुख वस्तु में नहीं है। हमने आज तक किसी भी वस्तु में सुख नहीं माना है। हमने जो सुख माना है वो पर्याय में सुख माना है, वस्तु की पर्याय में सुख माना है। हमें वस्तु से कोई लेना देना ही नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, द्रव्य तो द्रव्य है, उसका होना तो होना है, मगर उसमें जो निरंतर परिणमन हो रहा है उस परिणमन वाले एक अंश को हम ग्रहण करते हैं। कांच का गिलास है, वो वस्तु है, मगर उस वस्तु में भी वो जो गिलास की पर्याय है उस पर्याय से हमारा संबंध है। क्योंकि जैसे ही टुकड़े हो जाते हैं हम फिर उस गिलास को फिर फेंक देते, गिलास नहीं रहा। रुचि उस पुद्गल में नहीं थी, उस वस्तु में नहीं थी, उस वस्तु की वर्तमान की अवस्था में थी। जो भी अज्ञानी पर पदार्थों में सुख मानता है वह अवस्था में सुख मानता है, सत्ता में सुख नहीं मानता। अज्ञानी पुद्गल की, ये दूसरा द्रव्य पुद्गल है, पहला द्रव्य जीव द्रव्य है। पुद्गल की पर्याय और जीव का द्रव्य, पराये की पर्याय और स्वयं का द्रव्य, पराये का क्षणभंगुर स्वभाव और स्वयं का नित्य स्वभाव। अज्ञानी जो सुख मानता है वह पुद्गल की पर्याय में सुख मानता है, और ज्ञानी जो सुख मानते हैं वो आत्मा के द्रव्य में सुख मानते हैं। ये द्रव्य पर्याय के बीच में भेद समझे। और इसी वजह से अज्ञानी का सुख भी क्षणभंगुर है, क्योंकि जिसमें सुख माना है वह वस्तु ही, वह पर्याय ही क्षणभंगुर है। जैसे ही पर्याय पलट जाती है, कांच का गिलास आज बाजार से खरीदा नया है, और जैसे ही वह गिरा, फूट गया, टुकड़े हो गए। जिसको देखते ही रहते थे, जिसको शोकेस में ऐसा सजा करके रखा था, ऐसा प्रदर्शन में रखा था कि लोग आएंगे और देखेंगे, उसी गिलास को गिरते ही, टुकड़ा होते ही फिर हम फेंक देते हैं। क्योंकि वो जो पर्याय है वो पर्याय में सुख था, और वो पर्याय का स्वभाव है कि नष्ट होगी ही होगी, इसलिए सुख नष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए एक मनुष्य भव नहीं, इस समय का अभी का भव नहीं, अनंत भव में हमने यही किया है। हमने यही, हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि जो अनित्य है, जो एक समय की पर्याय है, जिसका स्वभाव पलटने का है, उसको हमने पकड़ा है, जो बदल जाता है। हमने सुख की निशानी ऐसी वस्तु को माना कि वो निशानी ही टिकती नहीं है, रहती नहीं है। और इसी वजह से ज्ञानी ने उस क्षणिक का स्वरूप समझा, उसी का नाम है क्षणिक का बोध हुआ। और नित्य ध्रुव चैतन्य परमात्मा, क्योंकि बाहर के जगत में जहां पर भी जाओ वहां पर ठोकर मिलती है, क्षणभंगुरता का बोध कदम कदम पर होता है कि ये वस्तु भी ऐसी निकली, इस वस्तु पर तो मैंने कितना भरोसा किया था, गारंटी लेकर के ये वस्तु दुकानदार से खरीद कर लेके आया था, ये वस्तु भी टिकी नहीं। कोई भी पुद्गल यहां सदाकाल उस अवस्था में टिकने को है ही नहीं। पर्याय है, पर्याय का स्वभाव पलट जाना। और खास है कि अज्ञानी उस पर्याय को ऐसे ही पकड़ लेता है। उस पर्याय में भी ऐसी तन्मयता है, और इसी वजह से जैसे बालक की पर्याय है, युवान की पर्याय है और वृद्ध की पर्याय है, तो ये भी पर्याय है। वो पर्याय की जो पकड़ है, उस पर्याय की पकड़ की वजह से ही
जैसे ही जवानी से बुढ़ापा आता है तो फिर अंदर में दुख लगता है। यदि तुम्हारा आयुष्य 40 साल का है और कोई तुम्हें कह दे कि आप 35 साल के तो हुए होंगे अभी, तो कितना अच्छा लगता है कि मुझे जवान कहा। ये जो शरीर के अंदर जो तन्मयता है, एक समय के लिए खाली सुना, सामने वाला पता है मजाक कर रहा था, मगर उस मजाक में भी तुम्हारे हृदय में जैसे ऐसा मन मयूर नाच उठता है, ऐसा लगता है कि अरे मैंने स्वर्ग का सुख पा लिया। मुझे 40 साल का था और 35 साल का कहा। ये जो तरह तरह की कल्पना से हम दिन रात तड़प रहे हैं, उनमें से मुक्त करने के लिए ही मुनिवर राम सिंह ने एक सिंह की पुकार और सिंह की गर्जना में ये पाहुड़ दोहा की रचना की है। मैं तो जब भी इस शास्त्र को खोलता हूं, मुझे बिल्कुल ये शास्त्र सिंह की गर्जना की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सोते हुए हिरण को जगाने के लिए शेर ने गर्जना की, जैसे जंगल में बिल्कुल बेहोश जानवरों को जगाने के लिए ये शेर ने गर्जना की है। और आज उसी गर्जना का एक और अंश है जो मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा का 10वां दोहा है। आपको लगेगा कि ये सब तो हमें पता है, मगर पाहुड़ दोहा में मुनिवर राम सिंह आज सुख और दुख के बारे में बताते हैं। हमारा जो जो भ्रम है, उस भ्रम को आज दूर करेंगे और इतना दृढ़ निश्चय कि दुनिया की नजर में तुम दुखी होने को तैयार हो या फिर तुम्हें दुखी होना है, दुनिया की नजरों में सुखी होना है या फिर तुम्हें असल में सुखी होना है। दो में से एक निर्णय करो। आप सुखी होना चाहते हो या दूसरों के सामने ये दिखाना चाहते हो कि मैं सुखी हूं। हम सुखी होना चाहते हैं कि दूसरों को दिखाना चाहते हैं मैं सुखी हूं। जेब में माल नहीं है मगर गाड़ी लोन लेकर के खरीद ली है। अब आज 10 तारीख हो गई है, इंस्टॉलमेंट का आखिरी दिन है, अभी भरा नहीं है पैसा। टेंशन इतना है, चिंता विकल्प चलते रहते हैं। हर एक व्यापारी के दिमाग में ये चलता रहता है कि इतना पैसा बैंक को चुकाना है। अब खुद के पास में तो उतना रुपया था नहीं, मगर प्रदर्शन की भी हद होती है। मनुष्य भाव में मैं तो ऐसे ऐसे करोड़पतियों से मिला हूं। मुंबई में जब पढ़ाता था तब गाड़ी के कांच नहीं खोलते थे, गाड़ी के अंदर एसी नहीं होता, मैं पसीना पसीना हो जाता। और जब उनको कहता कि कांच क्यों नहीं खोलते, कि मेरे मित्र रहते हैं इसी रास्ते पर, उनको पता चल जाएगा मेरी गाड़ी में एसी नहीं है। अंदर खुद पसीने से तड़पने को तैयार है, मगर दुनिया के सामने दिखाना है कि गाड़ी के कांच बंद है, अंदर एयर कंडीशन चलता होगा, बड़ा आदमी है, बड़ी गाड़ी लेके निकला है, मगर एसी खराब हो गया है। सत्य है वो सत्य बताने का इतना भय है क्योंकि हमारा जो सुख है वो दूसरों की कल्पना के ऊपर आधारित है। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, यही तो दिन रात हमारे अंदर ये धारणा बनी रहती। मैं करोड़पति हूं तो मुझे करोड़पति की तरह ही रहना चाहिए। और ये जो प्रदर्शन करने का भाव है ये बिल्कुल झूठा। ये जितने भी फिल्म स्टार देखते हो, फिल्म स्टार को कभी तुम असल में देखो तो पता चले, बिना मेकअप के पहचान नहीं पाओगे कि ऐसे ऐसे फिल्म स्टार। जब पसीना असल में पसीना पसीना होता है तो पूरा मेकअप उनका ऐसा पसीने के साथ में ही नीचे टपकता है। ऐसा लगता है कि अरे अभी तो इतना सुंदर है, मगर उस सुंदरता के पीछे सब नकली नाटक, सब नकली खेल है। और ये ज्ञानी ने इस स्वरूप को पहचान लिया, इसलिए वो मोहरे को अच्छी तरह से पहचान चुके। जहां पर भी हमने प्रदर्शन किया, मैं दूसरों के सामने ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं सुखी हूं। दूसरे के सामने दुनिया की नजर में जो दुखी दिखता है वो आनंद में हमें समझ में नहीं आता कि जो महल में रहते थे ऐसे सम्राट जो नीचे पैर नहीं रखते थे, मुलायम ऐसे मखमल जैसे मुलायम गालीचे के नीचे जिन्होंने पैर नहीं रखा था, ऐसे राजकुमार, और जब पैर रखा तो वन जंगल के कांटे कंकड़ में, और कांटे कंकड़ में सुख मिला,
और यहां राजमहल में सुख नहीं मिला। और जब राजमहल में थे तो दुनिया देखती थी ये सुखी है। कभी आपको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति राजमहल में सिंहासन पर बैठा हो और आपको लगा अरे बेचारे? मगर कोई मुनि नग्न दिगंबर है, शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं है, और उन मुनि के पैरों में कांटे चुभते हैं, कंकड़ चुभते हैं, खून खून वहां पर बह रहा है। तो वहां पर आप जब उन मुनि को देखते हैं तो क्या लगता है? बेचारे। और असल में क्या है, जब वे राजमहल में थे तब वे दुखी थे, और जब वे मुनि होकर के रास्ते पर निर्वस्त्र दिगंबर होके निकले तो वे सुखी है। मगर अज्ञानी जो दुखी है उनको सुखी मानता है, और जो सुखी है उनको दुखी मानता है। ऐसा क्यों होता है? उसका मूल कारण है क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि संयोग पर है। अज्ञानी मानता है कि संयोगों में सुख है, और वो राजकुमार के पास में संयोग थे, और मुनियों के पास में संयोग क्या है? कुछ भी तो नहीं। अज्ञानी की दृष्टि संयोग पर होने से वे संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख मानता है, और ज्ञानी की दृष्टि संयोगों पर नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर होने से उनके पास में बाहर में कोई भी परिग्रह नहीं है, मगर आनंद की घूंटे पीते रहते हैं। ये धारणा दुनिया के सामने में सुखी होना नहीं चाहता। ये लक्ष्य बदल गया। दुनिया मुझे सुखी माने या दुखी माने, दुनिया क्या मानती है, क्या सोचती मेरे बारे में मुझे नहीं पता। मेरा स्वयं का जीवन आनंदमय जीवन है। अंदर ही अंदर दुखी होने को तैयार है। थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा, आपने देखा था ना, मैंने कपड़े पहने थे बिल्कुल स्टार्च वाले कपड़े, किसी ने जबरदस्ती पहना दिए थे, उपसर्ग किया था मेरे पर। अब वो स्टार्च वाले कपड़े थे, बिल्कुल ऐसी स्टार्च थी, तो मेरे हाथ ऐसे रहते, एक तो कोटी पहनो और स्टार्च वाला, तो ऐसा हाथ रखता था, थोड़ी भी क्रीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे सत्संग में कभी समझाने के लिए भी मैं ऐसे बैठता, और मुझे समझाना होता तो भी हाथ करता तो मैं ऐसे करता कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अब पहले से ही स्त्री वाले नहीं हो तो कैसे भी करके बैठो वन जंगल में, गजपंथा के पहाड़ के ऊपर मस्त हो करके। ये खुद ही विचार करते कि खुद ही काय को टेंशन पालते। और हाँ, मैं कोई एम्बेसी में गया, कोई कॉन्सुलेट में गया हूं, या फिर किसी मिनिस्टर को मिलने गया हूं, कहीं यूनिवर्सिटी में गया हूं, कि चलो ठीक है वहां बच्चों के सामने उनके हिसाब से कपड़े पहन के जाए। मगर यहां तो ज्ञान दीपक है, इनके सामने दिखावा करने की जरूरत भी क्या है? उनके सामने तो जितना मैं सरल और सीधा जैसा हूं ऐसा बनकर पेश होऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। मेरा भी टेंशन कम और तुम्हारे भी विकल्प कम। खास बात तो यह कहूं कि मेरे विकल्प इतने नहीं होते थे जितने और लोगों के। हम दुनिया को सुखी हूं ये दिखाना चाहते हैं, गहने इतने पहन करके निकलते हैं इसलिए कि बस लोग मुझे देखे गहने कितने, और कोई तारीफ न करे ना तो तैयार हुए थे 3 घंटे से, सब बेकार गया। 3 घंटे से इतनी मेहनत कर रहे थे, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि आप तो बहुत सुंदर दिखते हो। कोई बताता भी नहीं है मुझे। हम सब सुखी होना नहीं चाहते हैं, दूसरे के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि हम सुखी हैं। और हमारे सुख का जो विचार, सुख की कल्पना इसी पर तो है। हमने क्या माना है कि सुख माने क्या? सोना, मुकुट, हार, जवाहरात, अच्छे अच्छे वस्त्र, ये सब सुख है। और यही हमारे दिमाग में इतना सुख भरा हुआ है, और इसी कल्पना से हमने भगवान के ऊपर भी मुकुट पहना दिए ना। जिन्होंने छोड़ दिए थे उनको भी हमने पहना है। उल्टा करना यह था कि हमें भी नहीं पहनना था, हमें भी छोड़ना था। हमने भगवान के ऊपर भी परिग्रह डाल दिया। भगवान ने कहा था तू तेरा परिग्रह भी छोड़। हमने भगवान को कहा कि भगवान आप ये स्वीकार करो हमारी ओर से भेंट, माने हमारा पाप, पाप माने परिग्रह,
परिग्रह माने पाप। कभी लगता है आपको कि आपने भगवान पर पाप चढ़ाया है? क्योंकि पाप तो, परिग्रह तो पांचवा पाप है ना। धन धान्य दास दासी सोना चांदी, तो ये सोने के मुकुट ये परिग्रह नहीं हुआ, और परिग्रह पाप नहीं है। तो भगवान पर पाप चढ़ाना था या भगवान पर भक्ति चढ़ानी थी? गंभीरता से इस पर तुम विचार करोगे तो मेरी इन बातों तुम्हारे समझ में आएगी। सत्य यह है कि मैं सरल और सीधा हो जाऊं जैसे भगवान थे, बस ऐसा मैं हो जाऊं। मैं अपरिग्रही हो जाऊं, मैं संयमी हो जाऊं। दुनिया मुझे जो भी देखे सो देखे, दुनिया मुझे दुखी देखे तो दुखी देखे, मैं अपनी मस्ती को छोड़ता नहीं। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा के इस 10वें दोहे में सुख और दुख के बारे में जो कल्पना है, धारणा है, उसे दूर करने के लिए आज हम इस दोहे को लेते हैं। चैतन्य की मस्ती में रंगने के लिए मैं आनंद में हूं। दुनिया ये जाने या न जाने, कोई विकल्प नहीं। जहां आनंद का भोग होता है वहां दूसरे का विकल्प भी नहीं। इसलिए तो जब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है ध्यान के काल में, तब पर्याय क्या स्वीकार करती है? ये पर्याय है। हाँ, ये पर्याय है। देख, अच्छी तरह से मैं समझाता हूं, आज कुर्ते को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से, ये पर्याय है और ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव है। तो ये जो पर्याय है, जब ये स्वीकार करती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, किसने स्वीकार किया? ये पर्याय ने। मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, तब इस पर्याय में, इस पर्याय का भी विकल्प नहीं रहता है कि मैं पर्याय हूं। वह ऐसा स्वीकार करती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक, उसका विकल्प ही नहीं है। जब आप हीरे को देखते हो तब आपको आंख का विचार कितनी बार आता है? जैसे आपने हीरा देखा, अरे मुझे हीरा मिल गया, तब आंख कैसी ये विचार आता है? देखने वाली आंख का विचार नहीं आता, जो दिखाई देता है वही हमारी दृष्टि में आता है। जब ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव को पकड़ती है कि मैं त्रिकाली, तब पर्याय का विकल्प नहीं होता है। तब ऐसा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ऐसा पर्याय स्वीकार करती है। मैं ये आप परमात्माओं से कहना चाहता हूं भगवान, कि पर्याय में पर्याय का विकल्प भी नहीं रहता है। पर्याय में पर्याय का विकल्प भी नहीं रहता है, तो पराये और का विकल्प तो कैसे रहेगा? घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, संपत्ति, इन सब का विकल्प कैसे रहेगा? पर्याय त्रिकाली ध्रुव में अभेद होती है, तब अपने को भी खो देती है, मिटने को ऐसी तैयार हो गई। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जहां दूसरा है ही नहीं। दूसरा मुझे सुखी माने या न माने, दुनिया को पता चले या न चले मैं सुखी हूं या दुखी हूं, मैं पराधीन नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं। और गुलाम दुखी होता है, गुलाम का मतलब दुखी। आज मैं अच्छे कपड़े पहन करके निकला और किसी ने देखा नहीं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि कोई मुझे देखे, लोगों का अटेंशन मेरी ओर हो, लोग मुझे देखे। जब तक वो नहीं देखते तब तक मैं दुखी होता हूं। तो मैं उनके ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं? जब तक वो नहीं देखते तब तक मैं दुखी, तो मैं उनका गुलाम बना ना। और गुलाम का मतलब क्या? गुलाम माने सुखी। अब मैंने सोना चांदी तो पहन के रखा है, मगर दूसरा जब तक मुझे नहीं देखेगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, तो मैं तो गुलाम हूं ना उनका। तो मैं तो गुलाम हुआ, दुखी हुआ। गुलाम का मतलब ही दुखी। इसलिए मैं अपने रत्नत्रय के आभूषण से सुखी हूं, आनंद में हूं। और उसमें भी आजकल का जमाना, नकली जमाना, झूठा गहना पहन करके बाहर निकलो और सच्चे का प्रदर्शन करो, झूठा जमाना है ना। अहमदाबाद में थोड़े दिन पहले ही एक महिला ऐसे ही झूठे गहने पहन के निकली थी।
मगर रास्ते पर जो लोग जाते उनको थोड़ी पता है, पीछे से जोर से चेन खींची और लेकर के चला गया, और गले में भी वहां पर लगा उसको। चेन तो कुछ नहीं थी, 300-400 रुपए की चेन होगी। वहां गुजरात में वहां पर बगसरा है, बगसराना दागीना ओम बिल्कुल सोना जेवा एम लागे, हाचे हाचा दागीना પહેર્યા है। बा को पता है क्योंकि बा ने बगसराना बहु પહેર્યા છે। तो वो जो 300-400 रुपए का ऐसा सोने का लगता है कि जैसे अरे ये तो कोई आज 4-4, 5-5 तोला का हार पहन के निकला है, ऐसा होगा 300-400 का, खींच के वो लेके गया। अब यहां घायल भी हो गई, ये प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? वो गया सोनी की दुकान पर, सोनार के पास में जाकर के कहा कि लो ये इसका कितना मिलेगा? उसने कहा चल निकल यहां से, 100 रुपया भी नहीं मिलेगा इसका। दूसरे दिन वो लुटेरा गया, दूसरे दिन उसी रोड पर उसको इतनी पिटाई की है कि जूठा पहनती है, मारा है। अखबार में आया था, गुजरात समाचार में। सीधा सादा जीवन सादगी से जीना बस, कितना भी हो बस। मुनिराज, हमें तो भावलिंगी मुनि होना है ना भगवान, हमारी सादगी में ही इतना सौंदर्य हो बस, हमारी सादगी ही इतनी सुगंधमयी हो कि बाहर के परफ्यूम की जरूरत न पड़े हमें। हमारी चैतन्य की मस्ती में जो चेहरे की रेखा बदलती हो, ऐसी वो रेखा ही बस पर्याप्त है। हमें वो स्टार्च वाले कपड़े की जरूरत नहीं पड़े। ऐसी चैतन्य की मस्ती में देह छोड़ने के लिए हम सभी ज्ञान दीपक समाधि मरण की तैयारी कर रहे हैं। हे चैतन्य परमात्मा, समाधि मरण की तैयारी अब शुरू कर दे। अब ये साल, मैंने कहा है ना, ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। ऋणानुबंध से मुक्ति के लिए मैं दुनिया के सामने सबसे पहली बात कि दुनिया को पता चले या न चले, मैं ये दुनिया से माया करना छोड़ दूं, माया करना छोड़ दूं कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं। 80-80 साल की बूढ़ी महिला भी वो साड़ी पहनती है तो साड़ी ऐसी स्टार्च वाली कड़क साड़ी होती है, ऐसे देखो न तो पता ही नहीं चले, अंदर हड्डियां ही, सूखी हुई हड्डियां ही है, मगर साड़ी पहन के ऐसे निकलती है कि अरे वाह कैसे कोई रानी निकली। ये प्रदर्शन है, अंदर का शरीर अलग है, बाहर का प्रदर्शन दिखावा बिल्कुल झूठा है। ज्ञानी माने जिसके अंदर में अब द्वैत नहीं रहे, द्वंद नहीं है, अब जिसके अंदर माया कपट नहीं है, जैसा हूं ऐसा हूं बस। मैं पापी हूं तो पापी हूं, मैं कुरूप हूं तो कुरूप हूं, मैं जैसा हूं ऐसा हूं। अब मैं माया नहीं करता दुनिया के सामने। दूसरा मुझे सुखी देखे या न देखे उससे मुझे क्या, और ये कौन है जो मुझे सुखी देखने वाले? जब उस परिग्रह के कारण जब मैं नरक में तड़पूंगा और जहां पर मुझे शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े करेंगे, तब जो मुझे अभी सुखी देखने वाले लोग हैं वो वहां मुझे मेरे दुख में साथ देने के लिए आएंगे, दुख को थोड़ा बांटने के लिए आएंगे कि लाओ थोड़ा दुख तुम्हारा हम भी बांट लेते हैं। तो हम किसके ऊपर गुलाम हुए हैं? दुनिया क्या कहती है उससे बस हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी चैतन्य की मस्ती में मस्त हूं, बस ये चैतन्य 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 चैतन्य। उससे एक लाभ ये होगा कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, ऐसा भाव छूटते ही फिर अपने स्वभाव का परिचय होगा। क्योंकि स्वभाव की ओर ध्यान इसलिए नहीं जाता था क्योंकि धारणा थी दूसरा क्या सोचता है, दूसरा मेरे बारे में क्या कहेगा। इसके लिए तो हमने एक सत्संग रखा था ना, इसका डिटेल में यदि सुनना है तो दूसरा क्या सोचेगा वो सत्संग यूट्यूब पर है। दूसरा जो सोचे वो सोचे,
मैं आनंद में हूं या नहीं हूं, मैं भूखा भी हूं, मैं प्यासा भी हूं, मैं जो हूं सो हूं। मगर अंदर में निराकुलता है। यदि निराकुलता है तो मुझे मंजूर है, और यदि आकुलता है तो मुझे नहीं मंजूर। आकुलता के साथ में चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए, और निराकुलता हो तो निराकुलता के रहते ही बस मैं चैतन्य 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 की मस्ती में निराकुल होकर के जीवन जी। हे ज्ञान दीपक, निराकुलता का अर्थ कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य ऐसे निराकुल स्वरूप का स्वीकार। इस स्वीकार से ही ऐसा स्वीकार कि मैं ऐसा निराकुल चैतन्य परमात्मा, ऐसा निराकुल चैतन्य परमात्मा जिसमें ही आकुलता नहीं है, क्योंकि ज्ञान आकुलता नहीं करता। ज्ञान मात्र जानता रहता है, जानना जानना जानना। दर्पण में जैसे कोई आकुलता नहीं होती, ये पदार्थ मेरे में प्रतिबिंबित क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों प्रतिबिंबित होता था और क्यों चला गया, कोई भाव नहीं आता। ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप निराकुल स्वरूप है। जितना भी भाव आता है ना, वो विकल्प का स्वरूप है। कब होगा, क्या होगा, वो विकल्प है। ऐसे स्वभाव को और ये विभाव को अलग अलग कमरे में रखो। कमरा जैसे अलग हो, ये कमरा अलग है और पास का कमरा अलग है। यहां जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर मेरा वास होता है, बस यहां पर ज्ञान ही ज्ञान है, और पास वाले कमरे में विकल्प है, वो यहां पर नहीं है। और अंदर में ऐसी जागृति कि उस विकल्प के परिणमन में इस ज्ञान का कुछ कर्तृत्व नहीं है। तो जो मान्यता पड़ी थी कि अरे आजकल मुझे बहुत ऐसे भाव आते हैं कि कल क्या होगा, क्या होगा, मैं क्या करूं, बहुत आकुलता होती है, कल क्या होगा, तुरंत ही कि वो पास वाले कमरे में हो रहा है और वो कमरे का मालिक मैं नहीं हूं। होटल में ठहरे ना, तो खुद का कमरा है, उसका किराया तो खुद ने दिया है, मगर पास का जो कमरा है उसका किराया हमने नहीं दिया। वो है, कौन रहता है वो भी पता नहीं है पास के कमरे में, कोई रहता है कि नहीं रहता उसका भी पता नहीं है। कितने हम अलिप्त रहते हैं, बिल्कुल पास का कमरा है। तो ऐसे ही कि मैं निराकुल ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, और ये जो विकल्प है वो विकल्प पड़ोस में है। तो अपने को ये मानो ही मत कि मैं आकुलता बहुत होती है आजकल, मैं बहुत चिंता होती है, मैं क्या करूं। नहीं, वो चिंता तू नहीं है, वो चिंता पड़ोस के कमरे में है। तू जहां है वहां तो ज्ञान भरपूर है, बस और कुछ नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर ज्ञानी को निरंतर 24 घंटे रहता है, और इसी बल पर निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी। फिर मैं दुनिया के किसी भी कोने पर रहने को तैयार हूं, लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने को तैयार हूं। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर आएगा। आज ही मैं यहां पर वीजा के लिए दिल्ली आया हूं, मुझे जाना है सोमालिया। अब सोमालिया दुनिया का ऐसा देश कि जहां पर 100 में से 99 लोग वापिस ही नहीं आते, एक ही वापिस आता है जाने के बाद में। तो मुझे कोई पूछ रहा था कि आप वहां सोमालिया क्यों जा रहे हो, 99 तो वापिस नहीं आते, एक कोई वापिस आ जाता है। जिस जगह पर मुझे जाना है मैं इसलिए जाता हूं, क्योंकि वो जो एक वापिस आ जाता है ना, वो मैं हूं, मुझे दिखाई देता है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। और पक्का एक जो वापिस आ जाता है वो मैं हूं। वो खुश हो गए तुम्हारी तरह ही, जैसे तुम खुश हो गए। फिर मैंने उनको बताया इस वजह से नहीं, असल में तो ये कि 100 जो जाते हैं 99 नहीं आते वापिस, एक वापिस आता है। उन सब में जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता कहीं नहीं है, इस बल पर मैं वहां जाने को तैयार हूं। वो विकल्प का काम करे, वो सत्ता थोड़ी जाती है, सत्ता जाती है। ऐसी ध्रुव सत्ता का जोर, ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर, ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर तुझे
धीरे धीरे ये दृढ़ता आई है। वो तेरी मुट्ठी को ऐसे बंद करते रहना। ये जो तुझे कहता ना, सत्संग सुनते सुनते मुट्ठी को ऐसे बंद कर, ऐसा चैतन्य परमात्मा में, ऐसा अंदर जितनी ताकत है ना शरीर की, ऐसे लगा, बस ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा में लगा तेरी ताकत। हस्बैंड की तो इतनी पिटाई की, तो थोड़ी इसमें भी ताकत लगा, चैतन्य परमात्मा में ध्रुव का जोर ला, जोर ला। ये विधि है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, एक बार अंदर से उल्लास आए कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा। मरते टाइम पे गांधी जी ने जिंदगी भर क्या किया था? राम की भक्ति की, राम 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 करते रहे, और वो प्रार्थना करने के लिए गए थे ना। जो जिंदगी भर था उनके अंदर, असलियत आ जाती है बाहर, असलियत बाहर आ जाती है। गांधी जी ने कितना जिंदगी भर ये बोला ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर है, अल्लाह है, तेरे ही नाम है, ईश्वर है, अल्लाह है। असलियत मौत की घड़ी में आ जाती है। मौत जब हुई तब हे अल्लाह नहीं निकला, हे राम निकला, क्योंकि असलियत जो होती है वो बाहर निकल ही जाती है मौत की घड़ी में। और मुझे ये पता है कि ज्ञान दीपक की अंतिम घड़ी में हे चैतन्य ये निकलेगा, हे चैतन्य, क्योंकि असलियत बाहर आए बिना नहीं रहती। मृत्यु असलियत को बाहर ला देती है। जिंदगी भर इतना धर्म किया हो, मगर मौत की घड़ी में पीड़ा होती है, तब कहते हैं अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे जिंदगी भर तो प्रवचन सुना था, वो सुना था, समझा नहीं था। हे ज्ञान दीपक, ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये तो समूह शरण आज दिल्ली में आ गया है। धन्य भागी है ये दिल्ली वासी। ये ऐसा मत समझना मुफ्त में ये मिला है, महापुण्य के उदय से। सस्ते में नहीं आया हूं यहां पर। ये समूह शरण लेके आया हूं क्योंकि मैं खुद तीर्थंकर हूं, मैं तीर्थंकर हूं। इसके ऊपर एक सत्संग होने वाला है। मैं तीर्थंकर हूं। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 परमात्मा का जोर, मैं ध्रुव चैतन्य, असली बात जो है वो आए बिना रहेगी नहीं, आए तुरंत ही। इसलिए जैसे ही अंदर का जो सुई चुभाव, जो भी आवाज पहले आएगी तुरंत ही पता चल जाएगा क्या अंदर में पहला भाव क्या आता है। मोह का भाव है, ज्ञान स्वभाव है। ज्ञानी को आग में हाथ लगते ही अरे मैं जल गया, वो भाव आता ही नहीं है। मैं जल गया वो भाव नहीं आता। ये अनुभव हुआ है, ये ज्ञान का ही हुआ है। फिर भले बाद में जो चलता है इलाज करे, पहली अनुभूति तो यही कि ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही तो है। मुर्दा होता तो कैसे पता चलता है ये हुआ, ये गर्म है, ये ज्ञान का ही तो अनुभव है। और गर्म है वो ज्ञान में मिला नहीं है, उष्णता ज्ञान में मिलती नहीं है। पुद्गल की पर्याय ज्ञान की पर्याय में कैसे मिलेगी? उष्णता तो पुद्गल की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय में जो ये ज्ञान की अनुभूति, पहला ही भाव ये आता है, ये अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान। फिर विकल्प का काम करते रहे। पहला ही हो, जैसे ही मिष्टान ये जीभ पर आया, पहले ही ये बस ये अनुभव में आया, ये ज्ञान है। फिर विकल्प का काम करता है। उसके पीछे मत देखना, तू आगे आगे चलता है, विकल्प पीछे पीछे दौड़ता आता है। ऐसा होता है, ज्ञान की यात्रा आगे होती है। ज्ञान कहता है गाड़ी, वो विकल्प कहता है अच्छी। फिर ज्ञान जानता है कि देख बंगला, विकल्प कहता है अच्छा है। ज्ञान जानता है कि देख ये विस्टा, विकल्प कहता है बहुत बुरा है। तो ज्ञान मात्र जानता ही रहता है, जानना जानना जानना, ये ज्ञान का कार्य होता है। जो विकल्प पीछे से आता है उसको मत देख, वो विकल्प का काम करता रहता है। ज्ञान का कार्य मात्र जानना।
मेरा कार्य मात्र जानना जानना जानना, इसके अलावा कोई कार्य नहीं। और वह भी पर्याय की दृष्टि से देखो तो, अंतर में ध्रुव स्वरूप को देखो तो वह कार्य भी, उसका भी विकल्प छूट जाता है। उसे कोई परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा कहते हैं। और यही मैं हूं। दुनिया जो सोचे वो सोचे कि मैं दुखी हूं, सुखी हूं, मैं पागल हूं, मैं क्या हूं। लोग ये भी कह देंगे ये बिल्कुल पागल हो गया है, क्या दिन रात चैतन्य 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 लगा रखा है। ऐसा ही लोग मुनिराज को भी पागल कह देते हैं। बीवी बच्चे को छोड़कर चले गए, कायर है, अपनी जिम्मेवारी से मुकर गए। यदि छोड़ना था तो शादी ही क्यों की, बच्चे ही पैदा क्यों किए, और सब कुछ छोड़ करके किसी की गृहस्थी को उजाड़ करके क्यों चले गए। अज्ञानी हो वो तो मुनियों को भी ये कहता है। जब शादी करनी ही नहीं थी तो राजुल की जिंदगी क्यों खराब की। मगर राजुल को यह विचार नहीं आया। नहीं तो दूसरी आज के जमाने की लड़की होती तो कितना द्वेष हो जाता कि समाज में मेरा कितना बदनाम कर दिया कि बस देख, अब जब भी शादी होगी तब यही बात जिंदगी पर मेरे साथ में जुड़ गई कि कोई इसके साथ में एक लड़का था, शादी होने वाली थी, मगर वो छोड़ के चला गया था। मगर राजुल को क्रोध नहीं आया, उसने भी आर्जिका के व्रत धारण किए। लोग तो मुनियों के बारे में भी ये कह देते, हमें क्या लेना देना, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, आज से बंद कर दो। दूसरा मेरे बारे में क्या विचार करता है, क्या कल्पना करता है, कुछ नहीं। तूने अपने बारे में ही सही सोचा नहीं, दूसरा क्या सोचेगा। दूसरा तुझे नीचा देखता है, तू भी अपने को तो नीचा ही देखता है ना, क्योंकि तू भी अपने को पर्याय देखता है ना, ध्रुव कहां देखता है। दूसरा यदि तुझे कहे कि अरे तू तो नीचा व्यक्ति है, तो तुम्हें कैसा लगता है, तू नीची जाति का है, अरे तूने मुझे ऐसा कैसे कहा, मैं तेरे ऊपर एट्रोसिटी ठोक दूंगा, तूने मुझे ऐसा कहा। मगर तू खुद क्या मानता है कि मैं भी तो नीची जाति का हूं, मैं भी पंचेंद्रिय जाति का हूं, एकेंद्रिय जाति का हूं, मैं अतीन्द्रिय जाति का सिद्ध परमात्मा, ये नहीं माना ने, तूने ही अपने को नीचा माना। अब दूसरा तुझे जो माने सो माने, मैं अपने को हीन नहीं मानता, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं। कब होऊंगा मैं भगवान, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्रुव में परिवर्तन नहीं आ सकता। ध्रुव माने वही जिसमें कुछ होगा ही नहीं। ऐसी ध्रुवता को तू पकड़ कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता, कोई प्लान नहीं है। सुख इसका नाम है कि ध्रुवता का स्वीकार का नाम सुख है। जो कुछ भी हो जाए उसका सहज रूप से स्वीकार करो, उसका नाम सुख नहीं है। कांच का गिलास गिरा, गिर करके फूट गया और स्वीकार कर लिया, तो कांच का गिलास गिरा, फूटा और स्वीकार भी कर लिया, कोई बात नहीं, कोई निराकुलता, शांति से। और निहाल चंद जी सोगानी इस बात को कैसे कहते थे मालूम है? तुम्हारी समझ में नहीं आए, निहाल चंद जी सोगानी के शब्दों में देखो। वह तो क्या कहते हैं कि जितना भी पर्याय का, जब तक वो ऐसा समाधान कर लेता है, कैसा समाधान कर लेता है, जो होने वाला था सो हुआ, कांच का गिलास फूटने वाला था सो फूटा, स्वीकार कर लिया, शांति से बैठा। खुद गिरने थे और हड्डी टूटनी थी, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, आप क्यों इतने परेशान होते हो, ये तो हड्डी टूटनी थी सो टूट गई। मृत्यु आनी थी सो आ गई, परिवारजन में किसी की मृत्यु आए, मौत होनी थी, काल आ गया था तो मृत्यु हो गई।
स्वीकार कर लिया। ऐसा जो करके समाधान करके जो सुख मान लिया कि बस कोई आकुलता नहीं, अब स्वीकार भाव है। ऐसे स्वीकार भाव को अघोरी जैसे मांस खाने में सुख मानता हो, सुअर जैसे विष्टा खाने में सुख मानता हो, पतंगा जैसे दीपक में सुख मानता हो, ऐसे ही ये सुख है जो होना था सो हुआ, स्वीकार कर लो, उसमें ऐसा सुख है। झटका लगता है कि नहीं? जो घटना जब होनी है तब होनी है, वो हो जाती है, ऐसा स्वीकार करो। ऐसा स्वीकार करने में जो सुख है वह सुख विष्टा, सुअर जैसे विष्टा को खाने में सुख मानता है, ऐसा सुख है। क्यों? क्योंकि सुअर जो विष्टा खाने में सुख मानता है वह सुख माना है उसने विकल्प से, और इसने गिलास फूटा सो फूटा है, कोई बात नहीं, वो जो स्वीकार भाव वह भी विकल्प से। दोनों स्थिति में न सुअर न ये व्यक्ति जो गिलास का स्वीकार करता है, दोनों ही निर्विकल्प नहीं है, और जब तक निर्विकल्प नहीं है तब तक सुख नहीं। ये सुख की व्याख्या है। ये सुख, असल में सुख का भाव क्या है ऐसा समझो। भगवान, अभी हम क्या कर रहे हैं? ऐसा सुख, आनंद आ रहा है कि नहीं? इसको आनंद मानना माने सुअर जैसा आनंद हो जाएगा वो। जब तक निर्विकल्प नहीं है तब तक सुख नहीं है। देखो, 10वां दोहा पढ़ता हूं और फिर कान के कीड़े थोड़े बाहर निकालता हूं। इसमें रहस्य ऐसे ऐसे, मुनिवर राम सिंह ने जो कहा है कि सुख और दुख के बारे में जो भ्रम है, ये भ्रम, आज 10 तारीख है ना, वैसे भी आज तो बिल्कुल टन टना टन टन करना है। आज भी 10-10 का दिन है ना, 10-10, 10 तारीख 10वां महीना, टन टना टन टन, और 100% सुख मिलेगा क्योंकि 10 into 10 100 होता है। 10वां दोहा, जम दुखु वितम सुखु किउ जम चूहु तम पिय दुखु पईम जिय मोह हिम वसी गय इम तेरण पायउ मुखो। हे जीव, मोह के वश में पड़कर तूने दुख को सुख मान लिया है और सुख को दुख मान लिया है, इस कारण तूने मोक्ष नहीं पाया। तू खुद दुख को सुख मानता है दुखी, और मानता है अपने को सुखी। जब भी ऐसा विचार आए कि एक दूसरों से, पति पत्नी में सुख मानता है दुखी, दोनों ही दुखी है, मगर दोनों ही एक दूसरे में से सुख पाना चाहते, दोनों ही एक दूसरे में से सुख लेना चाहते, दोनों ही भिखारी एक दूसरे से भीख मांगते, दोनों दुखी है, दोनों दुखी है। मगर ये जानते हुए भी ये भिखमंगापन छूटता क्यों नहीं है? अब उसका समय भी आया है, इसलिए ज्ञान दीपकों के लिए अब वह समय भी आया है। समय आया है तुम्हारे अंदर में वह निश्चय हो। अब बुढ़ापा भी आया है, अब परिग्रही भी होना है, परिग्रह का त्याग भी करना है, और ब्रह्मचर्य व्रत भी अब धारण करना है। अब तो समाधि लेनी है ना, अब तो मौत सामने आया है ना, अब ये भिखमंगापन कब तक रहेगा? अंदर में चैतन्य का जोर इतना हो कि मैं इतना अंदर से आनंद में रहता हूं कि मुझे विकल्प तक नहीं आता है कि मैंने इंद्रियों का विषय का भोग कब भोगा था। मुझे याद तक नहीं आता है, वो दिन, वो महीना, वो साल भी आज याद नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य स्वरूप में मस्त हूं। बस चैतन्य 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 चैतन्य, और ये आनंद को तू इतना अंदर में गाढ़ कर दे, जितना भी तेरा इंद्रिय भोग के विषयों में जितनी भी शक्ति, जितने भी विचार और जितना भी तेरा बल खर्च होता था, अब तू अपने अंतर के लिए खर्च करेगा। भगवान, ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर कि बस मेरी दृष्टि अब दूसरों पर जाती ही नहीं जाती है, दूसरों पर दृष्टि नहीं जाती है। इसलिए महावीर भगवान नग्न हुए, वो नग्न नहीं हुए थे, उन्होंने सारे जगत के लोगों को नग्न कर दिया था, सारे जगत के लोगों के वस्त्र का मूल्य गिरा दिया था।
उन्होंने वस्त्र उतारकर दुनिया को यह दिखा दिया कि तुम जिसको जन्म से मरण तक ढकते रहे हो, इसके अलावा है क्या? किसी का रंग में थोड़ा गोरा काला में फर्क होगा, मोटे पतले में फर्क होगा, मगर तुम्हारे शरीर के वही हाड़, वही मांस, वही खून, वही पस, वही विष्ठा, वही कचरा है ना। और उसको ही तुम जिंदगी भर सजाते रहते हो, जैसे कोई मांस की थैली को ही जिंदगी भर धोता हो, साफ सफाई करता हो, उसको मेंटेन करता हो। महावीर भगवान ने दुनिया के वस्त्रों का मूल्य बिल्कुल जीरो कर दिया कि उसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है ना। कब आएंगे बाहर? हे ज्ञान दीपक, मेरे हृदय के अंतःकरण से मेरे लिए, आप परमात्माओं के लिए भावना पाता हूं। कब वह दशा प्रकट हो कि हम नग्न दिगंबर मुनि हो? कब वह दशा आपकी प्रकट हो कि एक ही वस्त्र रख करके तुम, एक साड़ी, 16 हाथ की साड़ी सफेद रख करके बस तुम आजीविका के व्रत धारण करो। इतना अंदर में दृढ़ निश्चय कि बस अब मैं गुलाम नहीं होऊंगा। बहुत हो चुकी गुलामी, बहुत हो चुकी। अब तो थकान लगे, दूसरा 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 ही, और स्वयं का एक का तो विचार ही नहीं आया। कौवा भी दुखी होता है, तड़पता है। दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरे को देखता है। वो देखता है हंस कितना सुखी होगा, वो हंस को ही देखता रहता है, उसके दिमाग में हंस ही घूमता है। मगर हंस को जाकर के मैंने पूछा कि तू तो सुखी है ना? उसने कहा मैं सुखी नहीं हूं, एक ही रंग वाला हूं। तोता मेरे से ज्यादा सुखी है, 2 रंग वाला होता है। और तोते के पास जाकर पूछा कि तू तो सुखी है? तोता कहता है मैं सुखी नहीं हूं, मोर सुखी है, रंग बिरंगी मोर। और मोर के पास जाकर पूछा तू तो सुखी है? मोर ने कहा नहीं, क्योंकि ये देखते नहीं हो, पिंजरे में बंद हूं। यहां सारी दुनिया में दूसरा ही दिखाई देता है। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, एक बार उसे तो पूछ ले कि उसे भी रोटी खाने के लिए भी उसके पास में समय है कि नहीं है। उसे इतना समय है कि नहीं है, ये तो तू देख ले। दुनिया क्या सोचती है? एक मामले में तो यदि तुम उस नेता की तरह यदि हो जाओ ना कि पड़ी नहीं है, जिसे जो कहना हो सो कहे। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहते उन्होंने तो अपनी माता के चरण को धोया है, थाली रख करके धोया। कैसा? मगर लोग कहते हैं कि चरण धोने वाला वह मां की इतनी भक्ति। जब नोटबंदी हुई थी तब कतार में काहे को मां को खड़ा रखा था? इतनी बूढ़ी मां का थोड़ा भी विचार उस समय नहीं आया था। मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को जो करना है सो कहे, जो कहना है सो कहे। नेता माने कि बस जिनको जो कहना है सो कहे, क्योंकि अच्छा भी कहने वाले मिलेंगे, बुरा भी कहने वाले मिलेंगे। लोग तो ये भी कहेंगे कि अरे ये तो हिंदुत्ववादी है, तो हिंदू में तो मां की मृत्यु होती है तो मुंडन कर देते, इस आदमी ने तो मुंडन भी नहीं किया। क्या मुंडन तो दूर, दाढ़ी भी नहीं निकलवाई, तो हिंदू संस्कार किधर गए? मगर फिर भी कुछ नहीं होता। नेता की तरह हो जाओ। मायाचारी वाले होने को नहीं कहता, हिंसक होने को नहीं कहता। मैं कहता हूं कि पड़ी ही नहीं है दुनिया की, जो कहना है सो कहे। मैं अपने चैतन्य की मस्ती में मस्त रहता हूं, बस। मुझे कोई रुचि नहीं है राजनीति में। ये तो खाली आपको बोलूं, नहीं तो आप समझेंगे आप कौन सी पार्टी के। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूं। मेरी रुचि राजनीति में नहीं है, मेरी रुचि एकमात्र राज में है, राजनीति में नहीं है। राज मिल गए, सब मिल गया। राज में रुचि है और नीति से जीवन जीना है, मगर राजनीति को, ये दोनों को जोड़ने का काम नहीं करना। कैसे उत्तम शब्द है राज और नीति। मगर राजनीति इज इक्वल टू करप्शन। क्या हो गई डेफिनेशन? अच्छे से अच्छे शब्द भी अज्ञानी के हाथ में पड़े ना तो गंदे हो जाते हैं।
हे ज्ञान दीपक, चैतन्य की अस्थि की मस्ती में ये सुख स्वरूप में चैतन्य परमात्मा अज्ञानी जिसको सुख मानता है वो वास्तव में दुख है, और जिसको दुख मानता है वही सुख है। अज्ञानी दुख मानता है निराकुल होने को, इसलिए लोग सत्संग सुनते हैं। ये बात कितनी अच्छी है, मगर इतने ही लोग ये बात को क्यों सुन पाते? क्योंकि हमारी सभी पुकार प्रयोगात्मक है, और प्रयोगात्मक पुकार होने से जब वो समय आता है, उस समय यदि वो विचार करो तो सुख नहीं आ पाता। जैसे ही तुम्हारे हाथ में भूख लगी और पकवान आए हो, उस समय तुम याद करो कि अरे रस ही नहीं रहता। अब कभी आपने ये विचार किया कि जहां पर आप भोजन करने बैठे हो वहां पर ही पता चल जाए कि एक थैली है, उस थैली के अंदर विस्टा भरी है, तो और फिर कहे कि लो आप हलवा खाओ, थैली में विस्टा है, पास में पड़ी है। अरे ऐसी गंदी बातें क्यों करते हो? हमेशा ऐसी ही बातें करते। मगर कभी ये विचार आता है कि पेट में सुबह का नाश्ता अंदर पड़ा है, विस्टा हो गया है, और जब मैंने दोपहर की दाल बाटी ली, मुझे तो आज विचार आया था इस यहां पर, जैसे ही मैंने दाल बाटी ली, अंदर लगा अगर पास में तो यहां पर विस्टा की थैली पड़ी है, तो यहां पर खाने का मन कैसे होगा कि लाओ मैं सुख लूं इसमें से। और वहां तो थोड़ी दूर भी थैली रहती है, यहां तो इधर ही है, और वो तो थैली प्लास्टिक की थैली, यहां तो बिल्कुल चमड़ी की थैली बनी है। यदि आज तक कभी विचार आया है कि विस्टा के पास में रहकर के हमने रसगुल्ले गुलाब जामुन खाए? कभी यह विचार आया है कि मांस से ही उस रसगुल्ले को चबाया है, चाटा है मांस से, क्योंकि जीभ भी तो मांस है। कसाई की दुकान पर जो लटकता हुआ मांस वो तो दिखाई देता है, मगर ये मांस के ऊपर ही तो ये रसगुल्ला आया। कभी विचार आया? कर तू विचार, मत कर ऐसा नहीं, कर तू विचार। तेरा खाना अभी नहीं छूटे तो नहीं छूटे, तू विचार से शुरुआत कर कि मैं किस में ये सुख मान रहा हूं। अज्ञानी जिसको सुख है उसको दुख मानता है, दुख है उसको सुख मानता है। यही कभी ऐसा विचार कर, कितनी झूठी कल्पना है। पत्नी के बिल्कुल पास में गया, मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, पत्नी के मुंह के पास में मुंह लेके गया, मेरी पत्नी। और पत्नी अच्छी लगती है कि नहीं? उस समय पत्नी के अंदर पेट में से उल्टी होकर बाहर आए, उस समय थोड़ी दूर जा, धो ले, जा चेहरा धो ले। कि अभी तो इतना पास में घुस गया था, उसके मुंह में मुंह डालता था, अब ये पेट का माल थोड़ा बाहर निकला, उसमें इतनी तकलीफ आ गई। ये अज्ञानी का सुख है, इतना काल्पनिक है। ज्ञानी को मन ही मन हंसी आती है कि अज्ञानी क्या करता है। और पूरी तरह से सावधान होने का नाम है जागृति, परम धर्म है। अब सावधान हो गया, अब वो ठोकर नहीं खाता और धोखा भी नहीं खाता, उसने वस्तु का स्वरूप समझ लिया। ज्ञानी माने जो देह में रहता है एक फॉर्मालिटी के लिए, बाकी वो सिद्धों से ही मुलाकात करके सिद्धों के साथ रहता है। अभी बस थोड़े बहुत कर्म बाकी बचे, इसलिए यहां दिखाई देता है, बाकी वो रहता है सिद्धों के साथ में, जहां शरीर है ही नहीं। चौराहे पर, ऐसी ऐसी जगह पर पानी पूरी खाने, पानी पूरी होते हैं गोलगप्पे, गोलगप्पे खाने के लिए मैं गया था एक बार, वो वृंदावन और मथुरा, वहां पर मैंने देखा, वृंदावन या मथुरा वो जगह भी पता नहीं, मगर दो में से एक कोई थी कि वहां पर मंदिर के बाहर ही लोग कचौरी खा रहे, नीचे गटर बह रही और उसके ऊपर ही वहां पर कचौरी समोसा और ऐसे सब खा रहे। और रस लेकर के इतना पसीना आ रहा है, गर्मी भी इतनी, भीड़ भी इतनी, पसीना आ रहा है, पसीना पसीना।
और इतनी चटपटी, इतनी तीखी तीखी पानी पूरी, गोलगप्पे खाया, बहुत अच्छा लगा, एक और दो, ऐसा ऐसा जलता है मुंह, अच्छा भी लगता है। ये जो जलता है वो तो दुख होना चाहिए ना। वहां तो कहते हैं अरे बहुत दुख हुआ, अब मत दो, एक और दो, एक और, तो ये जो एक और तो दुखी हो रहा है, अज्ञानी दुख को सुख मानता है। ऐसे ही तो है, हाथी हथनी के पीछे 5 दृष्टांत आते ना। हाथी है, हथनी को छूने के लिए ऐसे ही पकड़ने जाता है, गड्ढा होता है, उसके ऊपर घास बिछा दी है, हाथी हथनी के पास में जाता है तो गड्ढे के अंदर गिरता है, घास दिखाई नहीं देती, उसको लगता है कि घास है, था गड्ढा। पकड़ा जाता है और मारते, हाथी को बहुत मारते, फिर सर्कस में ले जाने से पहले इतना मारते कि अधमुआ कर देते। फिर दूसरा आदमी सर्कस वाला अंदर जाता है और फिर उसको खाना देता है, तो वो अच्छा लगता है कि ये आदमी ये अच्छा है। फिर वो कहेगा पैर ऊंचा कर, तो वो पैर ऊंचा करेगा क्योंकि ये अच्छा आदमी है। थे सब सर्कस वाले ही। ऐसे ही वो पाप है, वो पाप मारता है, और पुण्य है वो खाना देता है, मगर है सब कर्म के ही जाति के। स्पर्शन इंद्री में हाथी का दृष्टांत, रसन इंद्री में मछली का, वो कांटे के ऊपर आटा लगा करके मछली फंस जाती है उसके अंदर, वो रसन इंद्री के विषय में। घ्राण इंद्री के अंदर भंवरा है, फूल के ऊपर बैठता है, इतनी सुगंध लेना चाहता है कि फूल फिर अंदर से बंद हो जाता है, भंवरा बाहर नहीं निकलता, वो खुशबू के रस में ही अंदर ही सिकुड़ करके वो फूल अंदर ही अंदर मर जाता है। देखने के लिए वो पतंगा है, वो दिए के पास में जाता रहता है और वहां जाकर के जल के मरता है। और सुनने के लिए संगीत का ऐसा लोलुपी हिरण है कि शिकारी उसको पकड़ लेता है। जब ये दृष्टांत में आगम में शास्त्रों में पढ़ता, मुझे लगता कि इसमें मनुष्य का नाम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसका एक कारण है, क्योंकि मनुष्य ऑलराउंडर है, वो पांचों में मास्टर है। एकाध में होता तो नाम आता। सबके लिए, जिसको सुख है उसको दुख माना, जिसको दुख है उसको सुख माना। जहां सुख है वहां गया नहीं, जहां नहीं है वहां सुख लाना चाहा, मगर आ नहीं सका। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में तालाब बने, ऐसी मेरी इच्छा थी, मगर तालाब बना ही नहीं। जब भी तालाब बनता, बनने की तैयारी भी होती, कोई मीटिंग चलती, कोई ना कोई एक आध आदमी आता, टांग अड़ाता, तालाब बनता ही नहीं। फिर डिसीजन लिया कि गांव में तो तालाब बनता नहीं, एक काम ऐसा करूं कि जहां पर जिस गांव में तालाब हो वहीं पर ही मैं चला जाऊं। मैं जहां पुतगल में रहता हूं वहां सुख लाना चाहता हूं, मगर सुख आता ही नहीं है। अब एक ही उपाय है कि जहां सुख है वहां मैं चला जाऊं, उसी का नाम आत्मा है, कुछ भी किए बिना। और जाना भी कहा है, सिर्फ मानना है कि मैं आत्मा हूं। वहां तो एक गांव में से दूसरे गांव में जाना है, यहां तो सपने में से बाहर आना है, जागना है। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर रामसी का पाहुड़ दोहा आज 10वीं गाथा पर मुझे आपको यही कहना था। अंदर की दृढ़ श्रद्धा, आज क्या प्रयोग करना है? प्रयोग ये, टेन ध्रुव चैतन्य परमात्मा। दूसरा मुझे सुखी माने या न माने, दूसरा मुझे दुखी माने तो दुखी माने, सुखी माने तो सुखी माने,
मैं सुख स्वरूप चैतन्य तत्व हूं, बस मैं सुख स्वरूप चैतन्य 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 ही हूं। मेरा ऐसा चैतन्य स्वरूप है। अभी थोड़े दिन पहले ही नौनी ने मेरी फोटो ऐसी निकाली स्नैपचैट के अंदर या B612 के अंदर, तो वो फोटो ऐसी बनाई है कि इतने लंबे लंबे बाल, लिपस्टिक ऐसा करके, फिल्टर आता है ना उसके अंदर, तो ऊपर के सींग वाली ऐसी फोटो, कितनी फोटो निकाली है उसने। बिल्कुल गोल्डन कलर के बाल और लंबे लंबे ऐसा। तो वो मैंने देखा कितनी तरह की फोटो है। एक में तो बिल्कुल नाक ऐसा बाहर निकला है, एक में सिंग के साथ में निकला है, भैंस की, गाय की, सबकी वो ऐसे इफेक्ट सब कहा जाता है। अब वो मैं देखता हूं, कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब नकली है ना। तो दूसरों के दिमाग में तुम्हारे बारे में जितनी भी इमेज है वो सब ये फोटो की तरह ही है, ये स्नैपचैट की तरह ही है। सारी दुनिया को स्नैपचैट का फिल्टर वाला कैमरा समझ लो। असलियत जो है वो तो आनंद स्वरूप है, यही असलियत है। मैं चैतन्य 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 परमात्मा, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा जो विकल्प, उन विकल्पों से फिर तेरा हाथ भी ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि उपयोग देह में से हट जाएगा। ये तो तेरे को शुरुआत में बताने के लिए, हे चैतन्य परमात्मा, फिर तो हाथ क्या, तेरा विकल्प भी ढीला पड़ जाएगा। देह तो ढीला पड़ेगा ही, तन तो ढीला पड़ेगा ही, मन भी ढीला पड़ जाएगा। काया तो छूट ही जाएगी, माया भी छूट जाएगी। सबसे तेरा रस ऐसा हो जाएगा कि तू निरंतर अपनी चैतन्य स्वरूप की मस्ती में मस्त रहे। हे चैतन्य परमात्मा, आज का दिन 10-10 का दिन दिल्ली में, मुझे वीजा के लिए आना था, यहाँ आया। अभी थोड़े दिन मैं दिल्ली में रहूंगा। यहाँ दिल्ली वालों ने तो मेरा सामान ही अंदर बैग पैक करके रख दिया है कि जाने ही नहीं देंगे। इसके लिए पूरा मेरा तो आज का सत्संग रखने का प्लान था, मगर इन्होंने कहा कि रोज सत्संग रखना है दिल्ली में। बोला ठीक है। कल एक सत्संग ऐसा होगा जो 2 से 4 का दिल्ली में सत्संग होगा, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक। वो लाइव नहीं होगा, यूट्यूब पर भी नहीं होगा, जूम पर भी नहीं होगा। वो सिर्फ दिल्ली वासी लोग जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ही यहाँ सत्संग रहेगा। और यहाँ प्रीत विहार में ही सत्संग है। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को ये मेरा ही घर समझ करके आमंत्रण देता हूं कि 2 से 4 के सत्संग में आप सब पधारिए, और ये अपना ही घर समझ करके 4 बजे फिर यहाँ पर ही शाम का भोजन अपन सब साथ में ही करेंगे कल। तो शाम को आपके भोजन की भी व्यवस्था हमने कर दी है। सभी को पधारना है, आपके पड़ोसियों को लेकर आओ, मित्रों को लेकर के आओ, सब आप आओ और पूरी बारात वरघोड़ा सब लेकर के आ जाओ, ढोल नगारा बजा बजा कर। मगर कल 2 घंटे का अपना यहाँ प्रत्येक सत्संग होगा। जूम पर या यूट्यूब पर नहीं रखूंगा। यूट्यूब के लिए, जूम के लिए जो अपना एक सेशन जो जूम वाला होगा
जो पाहुड़ दोहा का। कल 2 से 4 सिर्फ शंका समाधान है ज्ञान दीपकों के साथ, और भी कोई भी साधक जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए। जो सत्संग कल 2 से 4 का होगा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, वो आपको YouTube पर अपलोड करने के बाद में बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपको भेज दूंगा। अपना जो सत्संग यहाँ पर रेगुलर जो होता है, कल 11वें दोहे पर सत्संग होगा, उसका टाइम क्या रखेंगे वो कल आपको मैं मैसेज के द्वारा बता दूंगा। अभी आप समस्त परमात्माओं को आज की रात के अभ्यास में यही दूसरा क्या सोचता है, उसके कारण उसके मैं कौन हूं, मेरी इमेज क्या है, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं जवान हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं नौकरी करने वाला हूं। ये जितनी भी इमेज बनी है, मैं पंडित हूं, मैं महापंडित हूं, मैं ज्ञान दीपक हूं, मैं गुरुदेव हूं, ये सभी भाव को एक कमरे में रख दे कि ये सब जो है वो मैं नहीं और मैं चैतन्य ही हूं। जो आइडेंटिटी है, जो मेरा परिचय क्या है, हु एम आई, बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन